मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत की दिल्ली में 3 दिनों की व्याख्यानमाला कल रात को खत्म हो गई। 2 दिन उन्होंने अपना संबोधन किया, अपना भाषण दिया और अपनी बात को रखा। संघ का क्या विचार है, संघ के भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस सब पर चर्चा उन्होंने की। अलग अलग विषयों पर संघ की क्या राय है, संघ क्या कार्यक्रम करने वाला है, इस सब पर उन्होंने चर्चा की विस्तार से। कल रात को उन्होंने जिज्ञासाओं यानी सवालों का जवाब दिया। एक तरह से कहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें 218 सवाल, हालाँकि वहाँ पर व्यवस्था ये थी कि आप सवाल लिख कर दे दें और उनको वो सभी सवालों को जवाब देंगे। तो 218 सवाल वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में डाले गए थे, जिन्हें 21 समूहों में यानी क्लासिफ़ाई कर लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक ही तरह के थे, तो 21 तरह के सवाल रखे गए और उनका जवाब उन्होंने 3 घंटे तक लगातार दिया। 3 घंटे से भी करीब-करीब ज़्यादा समय हो गया। 3 घंटे का समय था जिसमें उन्होंने जवाब दिया और हर बात का जवाब वहाँ पर दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अक्सर लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो सरसंघचालक ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और कंटेंट के हिसाब से, सोच के हिसाब से, विचार के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर सब कुछ का समावेशी है। सब कोई उसमें है, उसमें किसी को बाहर नहीं किया गया है। इस पर बहुत बड़ा ज़ोर था उनका। और जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल था, 75 साल का लेकर, जो मोरोपंत पिंगले के एक कार्यक्रम में जिसका ज़िक्र उन्होंने किया था, मोहन भागवत जी ने, तो लोगों को लगा था कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए और सरसंघचालक को भी रिटायर हो जाना चाहिए। दोनों ही सितंबर में 11 और 17 सितंबर को 75 साल के पूरे कर रहे हैं। तो उन्होंने आज साफ कर दिया कि मैं मोरोपंत पिंगले जी का ज़िक्र कर रहा था, वो विटी स्वभाव के हैं, लेकिन न तो हमने किसी को कहा है रिटायर होने के लिए, न हम रिटायर हो रहे हैं। संघ में ये है कि जब तक काम कर सकते हैं, तब तक काम करिए और रिटायर होना हो तो कल भी रिटायर हो सकते हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत साफ तरीके से कही थी रिटायरमेंट को लेकर, जिसका ज़िक्र मैं आपको कर देता हूँ। रेडी टू रिटायर और रेडी टू वर्क। उनका कि हम हमेशा रेडी टू रिटायर हैं। यदि रिटायर होना होगा, संघ आदेश करेगा तो रिटायर हो जाएँगे और संघ कहेगा काम करना है तो जब तक ज़िंदगी है तब तक काम करते रहेंगे, जब तक संघ काम करता रहेगा। लेकिन हमने किसी को न रिटायर होने के लिए कहा है, ना कहेंगे। ये सब बातें उन्होंने साफ-साफ तौर पर कर दी। तो ये एक कहना चाहिए सवालों पर एक विराम लगा दिया उन्होंने कि भई सरसंघचालक का आदेश था कि प्रधानमंत्री मोदी को जब 75 साल के हों तो रिटायर हो जाना चाहिए, या कोई भी जो 75 साल का हो वो रिटायर हो जाना चाहिए। ये बड़ी बात है। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कर दी कि संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बार-बार बात होती है, दोनों अलग-अलग संगठन हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि हम किसी पर दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं संगठन में, मतभेद हो सकते हैं और उन्होंने कहा कि हम दबाव नहीं बनाते, हम किसी को नहीं कहते कि क्या करना है। और फिर मुस्कुराते-मुस्कुराते उन्होंने मज़ाक में कहा कि अगर हम दबाव बनाते, अगर हम कहते, तो इतनी देर थोड़ी होती। उनका इशारा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को सामने आने में जो देर हो रही है, लगातार लगातार टलता जा रहा है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, जेपी नड्डा साहब को। तो उन्होंने इस सवाल को इस तरह से ट्विस्ट किया और कहा कि अगर हम कहते, तो इतनी देर थोड़ी होती। यानी संघ अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं बना रहा है, हम सलाह देते हैं, माने माने, नहीं माने नहीं माने। उन्होंने ये भी कहा कि भाई और दूसरे दल भी इसकी बात चर्चा करते हैं, यदि कोई ज़रूरत होती है तो हम कर देते हैं। एक ज़िक्र उन्होंने कर दिया कि नागपुर में एक बार राजीव गांधी जी के ज़माने में एनएसयूआई का अधिवेशन हुआ था और वहाँ कुछ भगदड़-सी हो गई, कुछ अव्यवस्था हो गई, तो भोजन की व्यवस्था करनी थी, तो नागपुर के कांग्रेस के सांसद ने संघ को कहा कि हमें भोजन की व्यवस्था करवाइए, मेस की व्यवस्था करवाइए, तो हमने मेस की व्यवस्था करवा दी। या कोई भूकंप आता है, कोई तूफ़ान आता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम बिना किसी जाति, धर्म, राजनीति के ये सारा काम करते हैं। इस पर उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की। अब एक और बड़ी चर्चा जिसको लेकर विवाद हो सकता है या चर्चा हो सकती है, मेरे ख्याल से बहस शुरू होगी,
वो था मसला डेमोग्राफी का कि क्या देश में डेमोग्राफी बदल रही है, अलग-अलग राज्यों में बदल रही है, धर्म बदल रहा है, कुछ और हो रहा है और जनरेशन पॉपुलेशन को लेकर क्या पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है, इस पर उन्होंने एक नया तरीके का बयान दिया है। सरसंघ चालक ने कहा कि भई हमारी जो नेशनल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से और दुनिया की फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 2.1 जो है बच्चे होने चाहिए और उससे परिवार ठीक रहता है, राष्ट्र ठीक रहता है। और घर में यदि 3 बच्चे हों ठीक से, तो एरोगेंस नहीं होती है, अलग-अलग तरीके से लड़ने-भिड़ने का काम नहीं होता, लोगों को समझ में आता है, बच्चों को समझ में आता है कि कैसे मिल-जुल कर रहना चाहिए। और जो राष्ट्रीय फर्टिलिटी रेट है, नेशनल फर्टिलिटी रेट है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि 2.1 बच्चे हों हर एक के पास। अब उनका 2.1 तो मैथमेटिक्स में होता है, बच्चे तो परिवार में 2.1 नहीं होते हैं। तो 3 बच्चे होने चाहिए। हर घर में 3 बच्चे होने चाहिए, इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया डॉक्टर मोहन राव भागवत ने। हालाँकि अभी हमारी जो राष्ट्रीय पॉपुलेशन जो पॉलिसी है, जनसंख्या नीति है, उसमें तो 2 बच्चों की बात की है, हम लोगों का नारा भी वहाँ पर चलता है कि बच्चे 2 ही अच्छे। ये अलग बात है कि जब सुषमा स्वराज जी हेल्थ मिनिस्टर थीं, वाजपेयी सरकार में, तो उन्होंने एक नया स्लोगन दिया था, वन ईच फन। अब वन ईच फन फिर 2 ही बच्चे घर में अच्छे और अब मोहन भागवत जी ने कह दिया कि 3 बच्चे होने चाहिए। 3 बच्चे होंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने इशारे-इशारे में कहा कि कुछ लोग तो 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो सबको 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो क्या उनका इशारा किस ओर था? किस तरह से वो 3 बच्चों की बराबरी कर रहे हैं? वैसे भी आपको याद होगा कई लोग अलग-अलग समय पर कहते रहते हैं कि भई हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उनकी डेमोग्राफी बदल रही है, वो कमज़ोर हो रहे हैं। अभी तो आज ही संबल की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि जो 45% हिंदू थे वो अब 20% रह गए हैं संबल में, 20% 25% रह गए हैं। वो क्या है 1947 से अब तक में कितना बदलाव हुआ और देश के अलग-अलग इलाकों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो मोहन भागवत जी ने राष्ट्र की जनसंख्या नीति से अलग जाकर जनसंख्या नीति में 2 ही बच्चे अच्छे की बात कही है, घर में अच्छे की बात की गई है और अब उन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, एक सवाल उनसे पूछा गया था कि भई आपने राम मंदिर के जब वो था शिलान्यास, उस वक़्त ये कहा था कि भई अब हमारा राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन था वो पूरा हो गया, हम काशी और मथुरा की बात नहीं करेंगे, जबकि स्वयं सेवक जो हैं लगातार बात करते रहते हैं। तो मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि हमने राम मंदिर आंदोलन में संघ ने हिस्सा लिया था, इसलिए हमने कहा कि उस कार्यक्रम को पूरा कर दिया और अब हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे और अब संघ काशी और मथुरा के मामले में कोई आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने एक बात जोड़ दी आज पहली बार। उनका लेकिन हिंदुओं की भावना है कि भई ये तीनों मंदिर जो 2 जन्मभूमि है और एक घर है उनका, वो तीनों यदि कोई आप आराम से उनको दे दे, तो कोई बात ही नहीं है। कह दे कि भई तीनों मंदिर आप रखिए और उन्होंने कहा कि संघ इसमें आंदोलन नहीं करेगा लेकिन स्वयं सेवक चाहें तो जा सकते हैं। यानी काशी और मथुरा के लिए आंदोलन हो, स्वयं सेवक जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये रास्ता आज कल पहली बार उन्होंने खोल दिया। राम मंदिर के वक़्त में उन्होंने कहा था कि संघ इसमें नहीं पड़ेगा और अब ये करेगा। हालाँकि उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूँढिए। लेकिन ये 3 मंदिर महत्वपूर्ण हैं। ये भी एक नई बात उन्होंने कही है। भाषा को लेकर कहा उन्होंने, भाषा विवाद जितना चल रहा है तो क्या भाषा होनी चाहिए? कुछ लोगों ने सवाल किया था कि संस्कृत को अनिवार्य बनाना चाहिए। तो डॉक्टर भागवत का कहना था कि अनिवार्यता किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए और देश की जितनी भाषाएँ हैं, वो सब राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। सब भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ें और राष्ट्रीय भाषा के तौर पे इस्तेमाल करें। हाँ, ज़रूरी है इस पर विचार किया जाना चाहिए कि व्यवहार की भाषा क्या हो? अब उसमें उन्होंने एक राइडर दे दिया, व्यवहार की भाषा क्या हो, लेकिन वो विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? विदेशी भाषा नहीं हो, व्यवहार की भाषा हो और देश की जो सारी भाषाएँ, वो राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, इस पर कहा और संस्कृत की अनिवार्यता के लिए उन्होंने कहा कि अनिवार्य कुछ नहीं होना चाहिए, अनिवार्यता से ही विरोध पैदा होता है। जो सीखना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं, जो वेदों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो संस्कृत पढ़ें।
अनिवार्यता नहीं होगी तो बहुत सारे लोग इस पर काम कर सकते हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन भाषा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब उन्होंने दिया, वो था रिज़र्वेशन। रिज़र्वेशन को लेकर उन्होंने कहा कि भई हमें पहले से ये चर्चा हो रही है कि 1000 साल से जिन लोगों पर अत्याचार हुए, अगर उनके लिए 200 साल भी हमें कुछ नुकसान उठाना पड़े तो वो उठाना चाहिए। और आरक्षण तब तक चलना चाहिए जब तक कि जो आरक्षण लेने वाले हैं वो खुद ना कहें कि भई अब ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हम आरक्षण का समर्थन करते हैं बिना किसी इफ एंड बट्स के। आरक्षण का खुलकर पुरजोर समर्थन करते हैं और उनका कि हिंदुस्तान में 1972 में एक फैसला हुआ था, उसमें कहा गया था कि छुआ-छूत का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम आरक्षण को लेकर ये बात करते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जिनको मौका नहीं मिला, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए और तब तक मिलना चाहिए, जब तक कि उनको इसकी ज़रूरत लगती है। यहाँ एक बात छोटी-सी मैं आपको बता देता हूँ कि विज्ञान भवन के बड़े स हॉल में जितने भी लोग थे 1000, 1500, 2000 लोग थे, उनके हर सवाल के जवाब में जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, जब भाषा की बात की, तमाम तरह की बातों पे बहुत तालियाँ बजी थी। इस सवाल के जवाब पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। विज्ञान भवन में तालियाँ नहीं बजी थी। ये मैं मैसेज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं केवल एक मैं वहाँ पर गवाह था, जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको इस बात का ज़िक्र किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आरक्षण को लेकर उन्होंने इस बात की चर्चा वहाँ पर की। डेमोग्राफ़ी की बात मैंने आपको बता ही दी, रोज़गार के लिए उन्होंने कहा कि रोज़गार पर सबको कोशिश करनी चाहिए, सरकारों को काम करना चाहिए और ये रोज़गार की परेशानी नौकरी को लेकर है और उनका 30% से ज़्यादा नौकरियाँ कोई भी देश, कोई भी राज्य नहीं दे सकता, तो हमें अपने काम पर, स्वरोज़गार पर काम करना चाहिए। एक बात और उन्होंने साफ कर दी कि हिंदुस्तान में जो बँटवारा हुआ था या आज़ादी की जो हिस्सेदारी थी, उसमें जो संघ था, उसकी जितनी हिस्सेदारी हो सकती थी, वो उस समय की थी। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हिस्सा लिया। डॉक्टर हेडगेवार का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह से उन्होंने 2 बार जेल काटी थी, जेल में गए थे वो। इस सब की चर्चा उन्होंने की है। ये भी कहा कि स्वयंसेवक भी बहुत सारे वहाँ पर गए थे। इस सबको लगातार चर्चा हुई, लेकिन 3 घंटे की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स थे, जो 218 सवाल उनसे पूछे गए, उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब वहाँ पर दिए और उस कार्यक्रम को पूरा किया और बताया कि संघ की दिशा क्या है। एक सवाल था कि संघ का फ्यूचर प्लान क्या है? तो उनका ये संघ तय करेगा। जब तय हो जाएगा तो हम आपको बताएँगे, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब इस सबसे संघ के लिए, स्वयंसेवकों के लिए क्या रास्ते निकलते हैं, क्या चर्चा होती है, ये भी देखना है और किन-किन बातों से राजनीतिक तौर पे नए सवाल खड़े होते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख़्याल रखिए और उनका ख़्याल रखिए जो आपका ख़्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।